ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम ये चौथा अध्याय भागवतम का दूसरा स्कंद, अंतिम 3 श्लोक बाकी हैं, लास्ट 3 श्लोकस। तो आज हम टेक्स्ट 23 पढ़ेंगे। भूतेर महद्भिर य इमा पुरो विभोर निर्मायशेते यद अंशु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सो अलंकृष्ट भगवान वचांसि मे। Translation: May the Supreme Personality of Godhead, who enlightens the materially created bodies of the elements by lying down within the universe, and who in his Purusha incarnation causes the living being to be subjected to the 16 divisions of material modes, which are his generator, be pleased to decorate my statements. तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मेरे जो वचन है, मैं अभी जो परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, भगवान मेरे वचनों को, मेरे शब्दों पे प्रसन्न रहें। और भगवान का गुणगान करके बोलते हैं, ये जो भगवान है भूत महद्भिर य इमा पुरुषो विभोर। तो ये जितने भी भौतिक दुनिया में पुरुष हैं, ये पूरे भौतिक दुनिया के जीवों को प्राण देने वाले, ऊर्जा देने वाले भगवान हैं। और यही भगवान भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक। तो ये 16 मटीरियल एलिमेंट्स, भागवतम में आगे जाके वर्णन आएगा कि कैसे पंच महाभूत, पंच इंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, ऐसे 16 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उन सब को बनाने वाले कृष्ण हैं। तो ऐसे कृष्ण को मेरा प्रणाम। Purport: As a fully dependent devotee, Shukdev Goswami, unlike a mundane man who is proud of his own capability, invokes the pleasure of the personality of Godhead so that his statements may be successful and be appreciated by the hearers. तो ये पूरा अध्याय, हालांकि ये अध्याय की शुरुआत में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, ये पूरा अध्याय अभी समाप्त होने को आया है। शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर देना अब तक शुरू नहीं किया परीक्षित के प्रश्न का। अब तक क्या चल रहा है? कृष्ण का गुणगान ही चल रहा है। कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं ये पूरे अध्याय में कि भगवान आप मेरे पे प्रसन्न रहे और आप मुझे ऐसा शब्द दें जिससे मैं सही में लोगों के हृदय में परिवर्तन ला सकूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी भगवान के भक्त हैं। तो उनको ये नहीं लगता
मैं अपने शक्ति से लोगों के हृदय को परिवर्तन करूंगा, क्योंकि लोगों के हृदय में परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं है। कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार प्रवर्तन। जिसको भगवान की शक्ति नहीं है वो लोगों को परिवर्तन नहीं कर सकता, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। सुपरफिशियली हो सकता है, थोड़े समय तक हो सकता है, पर पूरे हृदय को परिवर्तन करने के लिए भगवान की कृपा लगेगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनका उत्तर देने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि आप मुझे सही शब्द दीजिए ताकि मैं सही से परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, आपका गुणगान कर सकूं, और जो सुन रहे हैं श्रोता हैं उनके हृदय में कुछ क्रांति परिवर्तन आ सके। तो हमने कल भी ये चर्चा किया कि कैसे श्रील प्रभुपाद भी अमेरिका में प्रचार करने से पहले जलदूत में यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे पास भक्ति भी नहीं है और वेद भी नहीं जानता, पर मेरे गुरु ने मेरा नाम रखा है भक्ति वेदांत, तो इसलिए आप मेरे जो नाम है उसको सफल बनाइए। हाँ, मेरे अंदर योग्यता नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं वो पोयम में कि मैं पाश्चात्य देश में जा रहा हूँ, वेस्टर्न कंट्री, मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज भी ठीक तरह से नहीं आता, उन लोगों का अलग ही मेंटालिटी है। इमेजिन करो प्रभुपाद का कितना भौतिक दृष्टिकोण से डिस्कनेक्ट था। इंडिया से आए हुए व्यक्ति अमेरिका जा रहे हैं और वो भी उम्र 70 साल, कैसे यंगस्टर्स को कनेक्ट करेंगे? अलग ही एक दुनिया में जा रहे हैं प्रभुपाद, बिल्कुल एक्सपोजर नहीं। फिर भी प्रभुपाद का ये भावना था कि भगवान आप प्रसन्न रहेंगे तो मैं इनके हृदय में कुछ परिवर्तन, क्रांति ला सकता हूँ। The devotee always thinks of himself as instrumental for anything successfully carried out, and he declines to take credit for anything done by himself. तो प्रभुपाद इतना सुंदर लिख रहे हैं, जो भक्त है हमेशा अपने आप को माध्यम मानता है। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा ने भी सृष्टि का जब निर्माण किया, ब्रह्मा भी माध्यम है कृष्ण के, निमित्त भाव्यम निमित्त मात्रम भव साव्य साच्यम। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं मैंने तो ये जो युद्ध का जो परिणाम है ऑलरेडी डिसाइडेड है, विराट रूप भगवान ने दिखा दिया ऑलरेडी। तो अर्जुन को बोलते हैं आप सिर्फ निमित्त बनो, जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम अभी हम्पी जा रहे हैं, किष्किंधा क्षेत्र, तो हम्पी में वाली और सुग्रीव के बीच में ये झगड़ा होता है और भगवान राम जाके सुग्रीव को बोलते हैं जाके वाली को ललकारो। फाइनली वाली को मारने वाले राम हैं, पर सुग्रीव को क्या बनना पड़ता है? राम का माध्यम, इंस्ट्रूमेंट, निमित्त। तो ऐसे ही कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाते हैं कुरुक्षेत्र रणभूमि में युद्ध करने के लिए, ब्रह्मा जी को निमित्त बनाते हैं सृष्टि का निर्माण करने के लिए। इसलिए भक्त जो भी सक्सेसफुली कार्य करता है उसको पता है भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से ही हुई है। मेरे अंदर क्या क्षमता है? व्हाट इज माई क्वालिफिकेशन? मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। कि गुरु के कृपा से हो रहा है। श्रील प्रभुपाद ने इतना सक्सेसफुल कार्य किया, इस्कॉन की स्थापना की, पर प्रभुपाद बोले ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, सो पास इट ऑन। तो इसलिए वो अपने लिए कुछ जो क्रेडिट है सफलता का, श्रेय जो है अपने लिए नहीं लेते, अपने गुरु वर्ग को देते हैं। तो एक बार मैं राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो जब हम बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, प्रभुपाद का गुणगान हो, जय जयकार हो, इसका मतलब क्या है? ऑल ग्लोरीज मतलब नो ग्लोरीज फॉर मी, सब क्रेडिट गुरु वर्ग को। तो ये भक्त का एक दृष्टिकोण है। द गॉडलेस एथिस्ट wants to take all credit for activities, not knowing that even a blade of grass cannot move without the sanction of Supreme Spirit, the personality of Godhead। जो नास्तिक हैं इतने घमंडी रहते हैं, इसलिए भगवान गीता में जब जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, उसके अलग अलग गुण बताते हैं।
तो पहला गुण कैसा पता चलेगा कि किसी के पास ज्ञान है? तो पहला गुण है अमानित्वम अदम्बित्वम, कि पहला नम्र रहेगा। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, अ ट्री विच बेयर्स फ्रूट्स इज ऑलवेज बेंट डाउन। जो पेड़ में फल है वो हमेशा झुका हुआ रहता है, जो पेड़ में फल नहीं है वो बहुत ऊंचा जाता है। इसलिए ज्ञान है उसका पहला लक्षण है नम्रता। पर जो लोग नास्तिक रहते हैं, इतना घमंडी हैं, उनको लगता है वही सब कुछ कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं भगवान के सैंक्शन के बिना, अनुमति के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिलता, हवा भी नहीं बहलता। इसलिए शास्त्रों में ये श्लोक है कि भगवान के भय से हवा बहता है, यमराज अपने कार्य करते हैं। सो अल्टीमेट कंट्रोल, अल्टीमेट जो स्विच है वो भगवान के हाथ में ही है। Shukdev Goswami therefore wants to move by the direction of the Supreme Lord who inspired Brahma to speak the Vedic wisdom। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी भी ब्रह्मा जी का उदाहरण देते हैं और बोलते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने वेद की रचना की, भगवान ने प्रेरणा दिया ब्रह्मा जी को हृदय में, वैसे ही शुकदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे भी प्रेरणा दीजिए आपके बारे में गुणगान करने के लिए। The truths described in the Vedic literatures are not theories of mundane imagination, nor are they fictitious as the less intelligent class of men sometimes think। तो शास्त्रों में, वैदिक ग्रंथों में जो तत्व है, जो कहानी है पुराण में, ये सब इमेजिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि व्यासदेव ने बोला चलो एक स्टोरी निकालते हैं जिससे लोगों को मज़ा आ जाए। जो फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं ना, ऐसा एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, लोगों को मज़ा आ जाए, मेरा पैसा आ जाए, ब्लॉकबस्टर हो जाए, सक्सेसफुल। तो व्यासदेव ने अपने मन से चरित्र नहीं निकाला। ऐसा कृष्ण एक कैरेक्टर रहेंगे, पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे, और युधिष्ठिर एक कैरेक्टर रहेंगे, हमेशा सत्य बोलते रहेंगे। ऐसा कैरेक्टर्स नहीं बनाया। दीज आर नॉट इमेजिनेशंस। ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। सो दीज आर नॉट फिक्शस। इसलिए सबसे बड़ा अपराधी जो शब्द है, तो मोस्ट ऑफेंसिव वर्ड हमारे इतिहास का, वो है माइथोलॉजी। जब लोग बोलते हैं रामायण महाभारत क्या है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज। माइथोलॉजिकल मतलब मिथ, मन गढ़ंत कहानियाँ। पर ये माइथोलॉजी नहीं है, ये सत्य है। इसलिए हम इसको इतिहास बोलते हैं। रामायण महाभारत को इतिहास, इतिहास का मतलब है वो घटी थी, ये हिस्ट्री है। The truths described in the Vedic literatures are not theories of mundane imaginations. The Vedic truths are all perfect descriptions of the factual truth without any mistake or illusion. And Shukdev Goswami wants to present the truths of creation not as a metaphysical theory of philosophical speculation, but as the factual facts and figures of the subject, since he would be dictated to by the Lord exactly in the same manner as Brahma ji was inspired। तो इसलिए जो वैदिक जो सत्य है, हमारे जो शास्त्र है, वो हमेशा सही रहते हैं। कभी उसमें गलती नहीं होता, कभी उसमें दोष नहीं होता। तो इसलिए हमने देखा, प्रभुपाद पिछले तात्पर्य में बताते हैं, इसलिए शास्त्रों को अपुरुषेय बताया जाता है कि भौतिक दुनिया के किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की। और इसलिए शुकदेव गोस्वामी ऐसे शास्त्र भी बताने वाले हैं। वो भगवान से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान, आप मुझे ऐसा प्रेरणा दीजिए ताकि मैं सिर्फ ज्ञान के माध्यम से, सिर्फ लोगों के बुद्धि तक ये ज्ञान नहीं पहुंचना चाहिए, एक्चुअली लोगों के हृदय तक पहुंचना चाहिए, और आपका गुणगान मैं ठीक तरह से कर सकूं। एज स्टेटेड इन भगवद गीता 15.15, the Lord is himself the father of all Vedanta knowledge, and it is he only who knows the factual purport of the Vedanta philosophy। तो प्रभुपाद बार बार ये गीता का 15वां अध्याय 15वां श्लोक कोट कर रहे हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं कि उनसे ही वेद आए हैं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्णा इज द फादर ऑफ द वेदास। इज इट करेक्ट? फादर ऑफ द वेदांत नॉलेज। तो सब वेद, हालांकि ब्रह्मा जी ने रचना की,
पर ये वेद आते हैं कृष्ण से। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, मेरे से वेद आ रहा है। और वेद का लक्ष्य क्या है? वेद पढ़ के कृष्ण को जानना। यू स्टडी वेदास अंडरस्टैंडिंग कृष्णा। वेद पढ़ के और कुछ कंक्लूजन आया मतलब आप कृष्ण को नहीं जानते। तो एक बार प्रभुपाद को मिलने के लिए वेदांतिस्ट आए थे जिन्होंने वेद पढ़े थे। तो प्रभुपाद ने उनको एक सरल प्रश्न पूछा, आप सब लोगों को वेद पढ़े हैं आप भगवान जानते हैं क्या? भगवान कौन है? तो वो लोग बोले ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, वेद पढ़ के भी बहुत मुश्किल है समझना और समझाना। तो प्रभुपाद ने एक छोटी बच्ची को पूछा, सरस्वती को, कृष्ण भगवान कौन है? तो छोटी बच्ची सरस्वती बोली कृष्ण भगवान है। तो प्रभुपाद बोले आप लोग इतना वेद पढ़ रहे हैं, पर ये छोटी बच्ची ने वेद भी नहीं पढ़ा फिर भी वेद का सार समझ गई। सो द एसेंस ऑफ वेदास इज टू नो कृष्णा। सो देयर इज नो ग्रेटर ट्रूथ देन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन मेंशन्ड इन द वेदास। इसलिए वेद में जो सत्य है उससे बड़ा सत्य और कुछ नहीं है। सच वैदिक नॉलेज और रिलीजन is disseminated by authorities like Shukdev Goswami because he is humble devotional servitor of the Lord who has no desire to become a self-appointed interpreter without authority। तो इसलिए वेद का ज्ञान कौन समझ सकता है? जो भगवान के भक्त हैं। भक्तोसी में सका चेती रहस्यम ये तद उत्तमम। गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन मैं तुमको क्यों ये गीता का ज्ञान दे रहा हूं? बहुत सारे लोग हैं, अनेक सारे लोगों को दे सकते थे, अर्जुन को क्यों चुनते हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। इसलिए वेद जानना है, गीता भागवत जानना है, उसका एक ही क्वालिफिकेशन है, भगवान की भक्ति। और क्योंकि शुकदेव गोस्वामी ज्ञानी नहीं है, योगी नहीं है, नम्र वैष्णव है, वेरी हम्बल डिवोटी, इसलिए वो वेद समझने के लायक हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि ज्ञानी नहीं है और नम्र है और उनका इच्छा नहीं है स्वयं का गुणगान करने के लिए, भागवतम नहीं बोल रहे, कृष्ण का गुणगान करने के लिए, इसलिए ऐसे भक्तों से सुनने से हमको सही में गीता भागवत का तात्पर्य समझ में आएगा। दैट इज द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द वैदिक नॉलेज, टेक्निकली नोन एज अ परंपरा सिस्टम और डिसेंडिंग प्रोसेस। तो ये अध्याय, हालांकि शुकदेव गोस्वामी प्रश्न उत्तर शुरू नहीं कर रहे हैं, पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको वेद समझना है और दूसरों को समझाना है, ये भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस मूड। इसलिए जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, ये शुकदेव गोस्वामी का भागवतम है, आप रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु देखो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा है। हर एक जो आचार्य है शुरू करने से पहले प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान को, वैष्णवों को, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं जो अभी शब्द लिख रहा हूँ उसमें कुछ प्राण रहे, उससे लोगों का परिवर्तन हो सके। तो हर एक व्यक्ति का यही दृष्टिकोण है। ये हमारा परंपरा सिस्टम है, दिस इज द परंपरा। ब्रह्मा जी से लेके शुकदेव गोस्वामी से लेके बाकी के आचार्य, हर एक व्यक्ति सोचता है मेरे पास योग्यता नहीं है, भगवान आप मुझे योग्यता दीजिए ताकि मैं लोगों का गुणगान कर सकूं। द इंटेलिजेंट मैन कैन सी विदाउट मिस्टेक दैट एनी मटीरियल क्रिएशन, वेदर वंस ओन बॉडी और अ फ्रूट और अ फ्लावर, कैन नॉट ब्यूटिफुली ग्रो अप विदाउट द स्पिरिचुअल टच। तो पहला पैराग्राफ में प्रभुपाद ने शुकदेव गोस्वामी का गुणगान किया कि कैसे शुकदेव गोस्वामी सही भावना से कृष्ण को प्रणाम अर्पण कर रहे हैं, भगवान का गुणगान करने से पहले, परीक्षित के उत्तर देने से पहले। अभी प्रभुपाद एक्चुअली वर्स में जा रहे हैं। तो ये श्लोक में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो भी भौतिक दुनिया में अशक्ति दिखता है या जीवित अद्भुत दिखता है चीज़, उसमें भगवान का एक हाथ है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये भौतिक दुनिया को ही देखेगा, भगवान के बारे में ज्ञान छोड़ो, भौतिक दुनिया को ही देखेगा, अपने शरीर को ही स्टडी करेगा, एक फल को, फूल को स्टडी करेगा, उसको समझ में आएगा कि बिना स्पिरिचुअल टच का, बिना वो प्राण आत्मा के स्पर्श का कुछ भी चीज बढ़ नहीं सकता है कि नहीं। नथिंग कैन ग्रो विदाउट दैट स्पिरिचुअल टच।
हमारे शरीर से रोज नाखून बढ़ते रहते हैं, है कि नहीं? नाखून कट करते हैं, बढ़ता है। व्यक्ति मर जाता है, मृत शरीर का नाखून बढ़ता है क्या? नाखून नहीं बढ़ता। तो ऐसा क्यों? शरीर तो वही है, ऐसा क्यों जब तक व्यक्ति जीवित है उसका नाखून बढ़ता है, बाल बढ़ते हैं, मर गया तो कुछ एक्टिविटी नहीं होता शरीर में, घटता ही है, डिट्योरेट्स, सड़ता है, पर और विकसित नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा है, आत्मा है, इसलिए शरीर में परिवर्तन होता है, चेंजेस आता है, क्योंकि आत्मा का स्पर्श है। आप ज़मीन पे एक बीज डालो, पानी डालो, धीरे धीरे वो बीज बढ़ता है, छोटा सा पौधा बनता है, उसके बाद उसके पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फूल भी छोटा होता है, बाद में खिलता है, बाद में फल बनता है। तो एक पेड़ को ही आप स्टडी करेंगे, जैसे हमने हमारे शराव आश्रम में वो एवोकाडो पेड़ लगाया, और छोटा सा बीज था, फल खा के हमने ऐसे पानी में डाला, धीरे से उसमें एक स्प्राउट आ गया, अंकुर हो गया, बाद में मिट्टी में डाला तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसको ही स्टडी करोगे। रोज मैं जब जाके वो पेड़ को देखता हूँ अरे बढ़ गया, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। छोटा सा वो बॉटल में रखा था, अभी मटका भी चेंज करना पड़ेगा, जैसे वो होता है ना, मत्स्य होता है, छोटे से इसमें था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। तो ये ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पिरिचुअल टच है, क्योंकि प्राण है, आत्मा है, और वो आत्मा भगवान का एक अंग है, अणु है। तो इसलिए ये भौतिक दुनिया को अच्छे से स्टडी करेंगे, भगवान के भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम इतना बढ़ेगा, क्योंकि भगवान ने इतने सारे अद्भुत कार्य किए हैं। देयर इज सो मच मैजिक इन दिस वर्ल्ड। द ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंट मैन ऑफ द वर्ल्ड or the greatest man of science can present everything very beautifully only in so far as the spirit life is there or in so much as the spiritual touch is there। तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ये दुनिया का, या बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक, वो अपना ज्ञान प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान देने वाले भगवान हैं, उसके शरीर में आत्मा है, उसको प्रेरणा देने वाले भगवान ही हैं। इसलिए अब बहुत सारे साइंटिस्ट देखेंगे, उन सब लोगों ने जब थियरीज निकाला है वो एक मोमेंट में होता है कि नहीं? वो आर्किमेडिस वो यूरेका करके वो स्नान कर रहा है, नंगा स्नान कर रहा है, वो पूरा सोच रहा है वो थियरी के बारे में, कभी समझ में नहीं आया, स्नान करते करते उसको आ गया, इतना वो एक्साइट हो गया, बिना कपड़ा पहन के बाहर निकल गया, क्योंकि इतना प्रयास कर रहा था वो थियरी को पाने का। तो उसको प्रेरणा किसने दिया? भगवान ने ही तो दिया, राइट। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवान को भूल के अपना थियरी निकालते हैं, पर उनको भी प्रेरणा देने वाले भगवान हैं। इसलिए गीता में 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, आपके ऐश्वर्य के बारे में बताइए, आपकी विभूति के बारे में बताइए। तो भगवान बहुत सारी विभूति बताते हैं कि जलाश्रय में मैं समुद्र हूँ, पहाड़ों में हिमालय हूँ, ऐसा बहुत सारे बताते हैं। और अर्जुन को बोलता है, कितना बोलूँ, ये दुनिया में कुछ भी चीज़ अद्भुत देखो, समझ लो मेरा ही ऐश्वर्य है। सो गीता का 10वां अध्याय एक ग्लिम्स है बताने के लिए, व्हेन यू सी दिस वर्ल्ड, जब आप दुनिया को देखो, उसमें भगवान का एक हाथ देखना है। देयरफॉर द सोर्स ऑफ ऑल ट्रूथ्स इज द सुप्रीम स्पिरिट and not gross matter as wrongly conceived by the gross materialists। तो इसलिए सब सत्यों का स्तोत्र जो शुरुआत है वो कृष्ण है, स्पिरिट है। इसलिए हम, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, प्रभुपाद, ये पुस्तक लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इसमें बहुत क्लियरली लिखा है, ये दुनिया में कुछ भी चीज़ जीवित दिखता है, उसमें प्राण दिखता है, बढ़ रहा है, उसका मतलब उसमें आत्मा है। भौतिक पदार्थ के पास कुछ शक्ति नहीं है परिवर्तन लाने के लिए। वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर दैट द लॉर्ड हिमसेल्फ फर्स्ट एंटर्ड द वैक्यूम ऑफ द मटीरियल यूनिवर्स एंड thus all things gradually developed one after another। तो वैदिक शास्त्र में ये वर्णन है, और ये भागवतम के 2 स्कंद 3 स्कंद में विस्तार से वर्णन आएगा कि सृष्टि का निर्माण कैसा होता है। ये भौतिक दुनिया, ये ब्रह्मांड में
भगवान प्रवेश करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, जैसे माँ के गर्भ में वो बच्चा आत्मा प्रवेश करता है, उससे वो गर्भ में एक्टिविटी शुरू होता है, कार्य शुरू होता है। वैसे ये पूरे भौतिक दुनिया में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, इसलिए कार्य शुरू होता है। इसलिए भगवान के एक नाम है हिरण्य गर्भ। तो पूरे ब्रह्मांड के गर्भ स्तोत्र आत्मा, जैसे शरीर का हमारा आत्मा है, वैसे पूरा भौतिक दुनिया, हमने देखा कि विराट रूप जो 14 लोक है वो भगवान का रूप की तरह भी है, राइट। भागवतम यही स्कंद के पहले के अध्याय में हमने देखा, जो सत्य लोक है भगवान का सर है। तो ये लोकों में, जैसा हमारे शरीर में जब आत्मा प्रवेश करता है, जान आता है, वैसे ये पूरे लोकों में परिवर्तन, जो जान है वो आता है जब गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। सिमिलरली द लॉर्ड इज एक्चुअली सिचुएटेड एज लोकलाइज्ड परमात्मा इन एवरी लिविंग बीइंग, हेंस एवरीथिंग इज डन बाय हिम वेरी ब्यूटिफुली। और क्योंकि ये पूरे सृष्टि में और हम सबके हृदय में, हम सबके शरीर में भगवान आत्मा के रूप में है, परमात्मा के रूप में, और क्योंकि भगवान है इसलिए ये शरीर में अद्भुत कार्य कर पा रहे हैं। हृदय का धड़कन कितना धड़कता है, एवरी सेकंड ना धड़कता है। पूरे जिंदगी भर कितना बार ये हृदय धड़कता है, हम कुछ कंट्रोल करते हैं क्या? कुछ कंट्रोल नहीं करते। जिंदगी भर कितने बार ये आई लैशेस बंद होके खुलते हैं, कंट्रोल है को पता भी नहीं। कितना सांस, लंग्स सांस लेता है, सांस छोड़ता है, पेट के कार्य चल रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, कितना बुद्धि चल रहा है हमारा, कितने सारे विचार आए होंगे, गिनती हो सकता है क्या? इतने सारे विचार, इतने सारे सपने। जैसे हम रोज एक मूवी देखते हैं, तो एक मूवी बनाने के लिए डायरेक्टर को कितना मेहनत करना पड़ता है, 2-3 साल मेहनत करके करोड़ों रुपए खर्च करके 1 घंटे का मूवी बनता है कि नहीं? जब हम रात को सोते हैं, रात को भी हम मूवी देखते हैं, सपना देखते हैं, है कि नहीं? और रोज रात को एक नया मूवी, इसलिए वही मूवी नहीं आता, नया नया मूवी आता है, नया नया सपना। तो ये सब कैसे चल रहा है? तो हम शरीर को ही स्टडी करेंगे तो भगवान परमात्मा की वजह से कितना अद्भुत कार्य हो रहा है। The 16 principal creative elements, namely earth, water, fire, air, sky, and the 11 sense organs, first developed from the Lord himself and were thereby shared by the living entities. तो ये जो शरीर है वो भी भगवान का देन है, क्योंकि ये जो पंच महाभूत है और 11 इंद्रियां है, सब मिला के 16 हमारे जो शरीर के बने हैं, वो सब भी भगवान ने ही हम सबको दिया है, एक्वायर्ड फ्रॉम गॉड। जैसा कोई फ्रेंचाइजी लेता है ना, वैसे भगवान ने हम सबको ये इंद्रिय और ये पंच महाभूत दिए हैं। Thus the material elements were created for the enjoyment of the living entities. तो हम भगवान के स्वतंत्र होकर भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए शरीर चाहिए, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, ये भौतिक दुनिया भौतिक है। तो भौतिक दुनिया को भोगने के लिए, रमने के लिए भौतिक शरीर चाहिए, और ऐसा परफेक्ट शरीर भगवान क्रिएट करते हैं। इमेजिन करो, हम भगवान को छोड़ के आए हैं, कितना अरेंजमेंट है ये शरीर में। जब कोई बीमार पड़ता है तब उसको शरीर का वैल्यू और एक एक अंग का वैल्यू समझ में आता है। जब नॉर्मल व्यक्ति रहता है उसको समझ में नहीं आता कैसे सब कुछ सिस्टमैटिकली चल रहा है। तो ये सब भगवान ने हम सब पे दया करके दिया है। द मटीरियल एलिमेंट्स वर क्रिएटेड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द लिविंग एंटिटीज। The beautiful arrangement behind all material manifestations is therefore made possible by the energy of the Lord, and the individual living entity can only pray to the Lord to understand it properly. तो प्रभुपाद ये तात्पर्य में बार बार ब्यूटीफुल लिख रहे, हाउ कैसे पेड़ आता है, फल आता है, फूल आता है, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है भगवान का। ये जो शरीर है भगवान का सुंदर अरेंजमेंट है। तो इतना सुंदर अरेंजमेंट भगवान कर रहे हैं। जैसा अपना जो पिता है बच्चे के लिए क्या क्या अरेंजमेंट करते हैं, बच्चे को समझ में भी नहीं आता, बड़ा होने के बाद उसको समझ में आता है, अक्ल आने के बाद समझ में आता है। वैसे ही हमारे परम पिता हमारे लिए कितना सारा व्यवस्था कर रहे हैं, क्यों? ताकि हम उनका भक्ति कर सके, हम उनके प्रति जो प्रेम है वो हम विकसित कर सके। और इसलिए ये भौतिक दुनिया का
अरेंजमेंट भगवान ने कितना कष्ट लिया हमको हमारे लिए, वो समझने के लिए भी भगवान का ही मदद लगेगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, ओनली व्हेन अ लिविंग एंटिटी प्रेज टू द लॉर्ड ही कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ये दुनिया के सत्य को समझने के लिए भगवान कितना हमारे ऊपर दया कर रहे हैं, जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तब हमको समझ में आएगा। सिंस द लॉर्ड इज द सुप्रीम एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम शुकदेव गोस्वामी, द प्रेयर कैन बी ऑफर्ड टू हिम। क्योंकि भगवान उनका भी एक अस्तित्व है और जीव से अलग है, इसलिए हम भगवान को प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं। द लॉर्ड हेल्प्स द लिविंग एंटिटी टू एंजॉय मटीरियल क्रिएशन बट ही इज अलूफ फ्रॉम सच फॉल्स एंजॉयमेंट्स। भगवान हालांकि मदद करते हैं जीवों को, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। परमात्मा के रूप में भगवान हर एक के जीव के हृदय में स्थित है और जीव की इच्छा देख के उनको पूरा करते हैं। ठीक है, तुम भी भोग कर लो, पर भगवान ये भौतिक दुनिया के भोग में फंसते नहीं है। जैसे उपनिषद में उदाहरण आता है, जैसे एक पेड़ में दो पंछियां हैं, एक पंछी अलग अलग फल खा रहा है, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी सुख कभी दुख, और दूसरा पंछी हमेशा देखता रहता है, खड़ा होके देखता रहता है। वैसे ही परमात्मा, हम सबके हृदय में आत्मा है, हम है और परमात्मा है। परमात्मा हालांकि शरीर में है, पर ये शरीर के कर्मों के साथ फंसते नहीं है। उनका एक ही कार्य है, खड़ा होके देखते रहो। जैसे प्रभुपाद के भागवतम में परमात्मा का चित्र है, परमात्मा बैठे नहीं है, लेटे नहीं है, खड़ा है, खड़े हैं, रुके हैं कि कब जीव मेरे पास मुझे दर्शन करेगा, वापस मेरे साथ कब उन्मुख होके मुझे देखेगा। शुकदेव गोस्वामी प्रेज फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, नॉट ओनली फॉर बीइंग हेल्प्ड पर्सनली इन प्रेजेंटिंग द ट्रूथ बट ऑल्सो फॉर हेल्पिंग अदर्स टू whom he would like to speak। तो कितना सुंदर है ये, जो महान आचार्य इन सब से सीख सकते हैं कि शुकदेव गोस्वामी भगवान से प्रार्थना करते हैं। हालांकि शुकदेव गोस्वामी ऑलरेडी मुक्त आत्मा है, फिर भी घमंड नहीं है, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं अभी जो सत्य बोलने वाला हूँ उसके लिए मुझे मदद कीजिए, ताकि सही शब्द आ सके, ताकि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है सही समय पे मुझे याद आए, उसके लिए मदद कीजिए। और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी मदद कीजिए, क्योंकि अगर आपका शक्ति रहेगा तभी उनका हृदय का परिवर्तन होगा। हमारा कथा करने का, जो भी हम कार्य कर रहे हैं इस्कॉन में सेवा, वो करने का एक ही लक्ष्य है, लोगों के हृदय को परिवर्तन करना है। हमको शो ऑफ नहीं करना है, हम कुछ लोगों को इम्प्रेस नहीं करना चाहते, हम लोगों के हृदय को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और हमको पता होना चाहिए कि ये हमारे शक्ति से नहीं होगा, विद आवर एंडेवर नॉट पॉसिबल। जितना भी हमारा बुद्धि रहने दो, जितना भी बोलने का क्षमता रहने दो, जितना भी मैनेजमेंट का क्षमता रहने दो, हमारे क्षमता के अनुसार लोगों का परिवर्तन नहीं होगा। वो कब होगा? जब भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा कब होगी? जब हम नम्रता से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप आके मदद कीजिए, आई एम हेल्पलेस, मेरे पास कुछ शक्ति नहीं है, आप ही मेरे एक ही आश्रय हैं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी हम शुकदेव गोस्वामी से सीख सकते हैं कि कैसे भक्ति में सेवा करना है। जो भी कार्य है, प्रचार का कार्य हो, सेवा का कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, ये दृष्टिकोण से करना है कि हम माध्यम बने। और जिंदगी बिताते हुए, जैसा प्रभुपाद बार बार ये ब्यूटीफुल शब्द का उपयोग कर रहे हैं, रोज भगवान का हाथ देखना। जैसे यहाँ पे हम गदग में बैठे हैं, हम हम्पी जाने वाले हैं, पर हरिस्मृति प्रभु ने बोला कि गदग जाओ, वहाँ पे वीर नारायण का मंदिर है। हमको कहाँ पता वीर नारायण मंदिर है, तो भगवान का अरेंजमेंट है, हम यहाँ पे आए, वीर नारायण का इतना सुंदर दर्शन हुआ, प्रसाद मिल रहा है। तो एवरीडे इतने सारे चीज़ हैं जब हम भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। स्नान करने के लिए गर्म पानी मिला, देयर इज सो मच अरेंजमेंट्स ऑफ कृष्णा, इतना कर रहे हैं भगवान। तो हम रोज यही गिनते रहेंगे, गिनते गिनते हम भक्ति करते रहेंगे और हम प्रगति करते रहेंगे। तो हम अनदर 2 श्लोकास लेफ्ट, 24-25, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।